एक कल की अवतार को लेकर चौंकाने वाली भविष्यवाणी। भगवान विष्णु के लगभग 25 अवतार हैं और कल्कि को विष्णु अवतारों में अंतिम अवतार माना जाता है। पुराणों के समय की कई रहस्यमय भविष्यवाणियां और भविष्यवाणियां हैं जो कल्कि के जन्म के बारे में बात करती हैं। वे कितनी सच हो सकती हैं? क्या कोई मसीहा जन्म लेने के लिए तैयार है या वह पहले ही जन्म ले चुका है? क्या वह दुनिया को खत्म करने और नए जमाने के आदमी को उसकी निर्ममता की कीमत चुकाने के लिए है? चलो पता करते हैं। 2. कल्कि अवतार। भविष्यवाणी वर्तमान युग की शुरुआत से ठीक पहले, जिसमें हम रह रहे हैं, कली युग या लौह युग के रूप में जाना जाता है। आर्षि मार्कंडेय ने भगवान के साथ अपनी बातचीत रिकॉर्ड की थी। महाभारत पाठ के एक अंश में यह दर्ज है कि विष्णु ने कलियुग के सबसे अंधकारमय काल के दौरान एक ऐसे समय की बात की थी जब मानवीय मूल्य बिगड़ जाएंगे और सत्य पर असत्य की विजय होगी। विष्णु ने बताया कि कैसे वह हस्तक्षेप करने और दुनिया को एक नई राह पर ले जाने के लिए मानव जन्म लेंगे। 3 महाभारत में भगवान विष्णु का कथन, जब इस धरती पर बुराई बढ़ जाएगी तो मैं एक धर्मात्मा व्यक्ति के परिवार में जन्म लूंगा और सभी बुराइयों का नाश करके शांति बहाल करने के लिए मानव शरीर धारण करूंगा। सत्य, निष्ठा और सदाचार की रक्षा के लिए मैं अकल्पनीय मानव रूप धारण करूंगा। पाप के कलयुग में मैं एक अवतार रूप धारण करूंगा जिसका रंग काला होगा। मेरा जन्म दक्षिण भारत के एक परिवार में होगा। इस अवतार में महान ऊर्जा, महान बुद्धि और महान शक्तियां होंगी। 4 महाभारत में भगवान विष्णु का कथन, जैसे ही वह उनके बारे में सोचेगा, इस अवतार के मिशन के लिए आवश्यक भौतिक वस्तुएं उसके निपटान में होंगी। वह सदाचार के बल पर विजयी होगा। वह विश्व में व्यवस्था और शांति बहाल करेगा। यह अवतार सत्य के एक नए युग का उद्घाटन करेगा और आध्यात्मिक लोगों से घिरा रहेगा। पृथ्वी के लोग इस अवतार के आचरण का अनुकरण करेंगे और समृद्धि और शांति होगी। पुरुष एक बार फिर खुद को धार्मिक संस्कारों के अभ्यास में शामिल कर लेंगे। 5 कल्कि अवतार के संबंध में भविष्यवाणियां एवं भविष्यवाणियां। इस अवतार के आगमन के बारे में हजारों वर्षों से विभिन्न पवित्र पुस्तकों और अस्पष्ट ग्रंथों में जाना जाता है और भविष्यवाणी की गई है, जिसमें रहस्योद्घाटन की पुस्तक, नास्त्रेदमस की पुस्तक सेंचुरीज, द ओशन ऑफ लाइट, पैगंबर मोहम्मद के रहस्योद्घाटन की एक प्राचीन फारसी पांडुलिपि शामिल है, और शुका नाड़ी ग्रंथि, जिसमें 5000 साल पहले आर्षि शुका द्वारा सैकड़ों ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों पर लिखी गई कल्कि अवतार की विस्तृत भविष्यवाणियां शामिल हैं। 6. कल्कि अवतार के संबंध में भविष्यवाणियां एवं भविष्यवाणियां। भविष्यवाणियों में वर्णित महान बुराई का समय विश्व युद्धों, पागल तानाशाहों और सत्तावादी शासकों के शासन, परमाणु हथियारों, अकाल, बीमारियों, प्रदूषण, अपराध, हिंसा, आपदाओं और दुनिया भर में नैतिकता की गिरावट के साथ 20वीं शताब्दी से मेल खाता है। 7. भगवान कल्कि के जन्म की भविष्यवाणी। कल्कि पुराण एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो भगवान कल्कि के जन्म स्थान और समय की परिस्थितियों का वर्णन करता है। इसमें समय के प्रमुख संकेतों का भी वर्णन किया गया है जो इतने गंभीर और आवश्यक हो जाते हैं कि भगवान को मानव अवतार धारण करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वह आध्यात्मिक व्यवस्था के उत्थान के स्पष्ट उद्देश्य से मानवता के विकास के दौरान नियमित अंतराल पर ऐसा करता है। जब कोई सभ्यता मजबूत आध्यात्मिक आधार पर बनी होती है, तभी वह शांति से अस्तित्व में रह सकती है और पनप सकती है। 8. आप वाकई कल्कि को नजरअंदाज नहीं कर सकते। भगवान कल्कि के बारे में कल्कि पुराणों में जो कुछ भी प्रस्तुत किया गया है वह प्रकृति में अलंकारिक है और इसलिए विभिन्न व्याख्याओं के लिए खुला है। जो टिप्पणियां लिखी गई हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने मूल ग्रंथ को अत्यधिक प्रतीकात्मक संदर्भ के बजाय शाब्दिक संदर्भ में प्रस्तुत किया है। हालांकि कोई यह बता सकता है कि उनके जन्म के आसपास की गई सटीक ज्योतिषीय व्यवस्थाएं इतनी विशिष्ट और उद्देश्यपूर्ण हैं
कि उन्हें अनदेखा करना मुश्किल होगा। 9 कल्कि अवतार पर नास्त्रेदमस द्वारा की गई कुछ चौंकाने वाली भविष्यवाणियों पर एक नजर डालें, जो स्पष्ट रूप से कल्कि अवतार की ओर इशारा करती हैं। सेंचुरी आईएल, डे लेक्वाटिक ट्रिप्लिस्टे नेफ्ट्रा, डीवीएन क्वीफेराले, जूडी पॉर फा फेफ्टे, सोन ब्रोएट, लोज, रेग्नेसा पुइफेंस क्रोइस्ट्रा, पार टेरे एंड मेयर ऑंक्स ओरियंस, टेम्पेफ्टे। अनुवाद: 3 जल राशियों में से एक व्यक्ति का जन्म होगा जिसका पवित्र दिन गुरुवार होगा। उसका नाम प्रसिद्ध और शासन भूमि और समुद्र पर हर जगह बढ़ेगा और पूर्व को परेशानी से मुक्त करेगा। 10 इस भविष्यवाणी का अर्थ इस चौपाई में कहा गया है कि इस व्यक्ति का जन्म 3 जल राशियों मीन, कर्क और वृश्चिक से होगा। 3 जल राशियां जो हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के 3 जल निकाय हो सकते हैं, जो कन्याकुमारी में मिलते हैं, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु पर। इस क्वाट्रेन में यह भी कहा गया है कि यह व्यक्ति गुरुवार को अपने पवित्र दिन के रूप में मनाएगा। हिंदू धर्म को छोड़कर किसी भी प्रमुख धर्म में ऐसा नहीं है। 11 नास्त्रेदमस की दूसरी भविष्यवाणी, रिलीजन डू नोम डेस मेयर्स वेनक्रा कॉन्ट्रेला फेक्ट फील्स एडलुन कैटिफ सेक्टे ऑफ्टनी डेप्लोरे क्रैंड्रा डेस ड्यूक्स ब्लेफेज पार एलेफ एंड एलेफ। अनुवाद: समुद्र द्वारा बुलाया गया धर्म 2 घायल व्यक्तियों अल्फा और अल्फा के जिद्दी संप्रदाय अडालुंकाटिफ के संप्रदाय पर विजय प्राप्त करेगा। एकमात्र धर्म जिसका नाम पानी के नाम पर रखा गया है वह हिंदू धर्म है, जिसका नाम सिंधु नदी के नाम पर रखा गया है। भारतीय हट्ठी संप्रदायों को परास्त करेंगे। यहाँ नास्त्रेदमस ने संप्रदाय शब्द का प्रयोग किया है। धर्म नहीं, अलेफ, और अलेफ का अर्थ अल कायदा और संबंधित समूह हो सकता है। नास्त्रेदमस की तीसरी भविष्यवाणी, लो ओरिएंटल फोर्टेरा डे फोन फीगे पैफर लेस मॉन्ट्स एपिनिन्स वॉयर ला गॉल ट्रांफपेरासेरा ले सियल लेस योक्स एंड नेगे 8 वीएन चाफकुन फ्रैपेरा डेफा गॉल। अनुवाद: पूर्वी व्यक्ति अपने सिंहासन से उतरेगा और एपिनिन्स को समुद्र और हवा के माध्यम से फ्रांस में पार करेगा और अपनी छड़ी से दुष्टों पर हमला करे। इस चौपाई में कल्कि अवतार का अपने हथियार के साथ फ्रांस में प्रवेश करने और अपने दुश्मनों को नष्ट करने का वर्णन किया गया है। ध्यान दें कि नास्त्रेदमस हवा के माध्यम से क्रॉसिंग भी देखते हैं। 13 कल्कि का जन्म कब और कहां होगा? जब वेदों और कानून के संस्थानों द्वारा सिखाई जाने वाली प्रथाएं लगभग समाप्त हो जाएंगी और कोली युग का अंत निकट होगा। उस दिव्य अस्तित्व का एक हिस्सा जो अपने स्वयं के आध्यात्मिक स्वभाव से ब्रह्मा के चरित्र में मौजूद है और जो आदि और अंत है और जो सब कुछ समझता है, वह पृथ्वी पर उतरेगा। वह 8 अलौकिक शक्तियों से संपन्न शंभाला गांव के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण के परिवार में कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। 14 और भी भविष्यवाणियां। वह अपनी अदम्य शक्ति से सभी बर्बरों और चोरों और उन सभी का नाश कर देगा जिनका मन अधर्म में लगा हुआ है। तब वह पृथ्वी पर धर्म को फिर से स्थापित करेगा और कोली युग के अंत में रहने वालों का दिमाग जागृत हो जाएगा। जो मनुष्य उस विशिष्ट समय के कारण इस प्रकार बदल जाते हैं, वे मनुष्य के बीज के रूप में होंगे और एक ऐसी जाति को जन्म देंगे जो कृत्य युग, पवित्रता के युग के नियमों का पालन करेगी। 15 और भी भविष्यवाणियां। कल्कि बैसाख महीने में पूर्णिमा के बाद 12वें दिन पृथ्वी पर मानव के रूप में अवतरित हुए। कल्कि पुराण 1, छंद 11 और 15। कल्कि का जन्म हिंदू महीने में विष्णु जशा नाम के एक पुरुष और सुमति नाम की एक महिला से हुआ है। बैसाखा का पर्व 14 या 15 अप्रैल से शुरू होकर 14 या 15 मई तक चलता है। अतः कल्कि का जन्म पूर्णिमा के 12 दिन बाद 14-15 अप्रैल के बाद होगा, जो 26 अप्रैल से 15 मई के बीच कभी भी हो सकता है। 16 और भी भविष्यवाणियां। विष्णु पुराण में यह भी कहा गया है कि उनके 3 बड़े भाई थे। आय जिस भूमि पर कल्कि का जन्म हुआ, उसके राजा का नाम विशाखजूप है। कल्कि के जीवन का मिशन कोली को नष्ट करना है, जो ईसा विरोधी, जिसके नाम पर वर्तमान युग का नाम है,
के समकक्ष है। कोली एक व्यक्ति के साथ साथ उन बुराइयों का भी प्रतीक है जो इस युग की विशेषता हैं। कल्कि को एक सफेद घोड़ा दिया गया था जिस पर उन्होंने दुनिया भर में अपनी विजय के दौरान सवारी की थी। 17 कल्कि का विवाह तुम सिंहल जाओगे, अपनी प्रियतमा पद्मा से विवाह करोगे और अपना वैवाहिक जीवन शुरू करोगे। फिर आप दुनिया को जीतने और कोली के सहयोगी राजाओं को हराने, बौद्धों को हराने और देवापी और मारू नाम के पवित्र राजाओं को शासन सौंपने के लिए निकल पड़ेंगे। कल्कि पुराण 1 श्लोक 9 और 10। कल्कि की पत्नी का नाम पद्मा है जो सिंहल में रहती है, जिसे आमतौर पर श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। 18 कल्कि के यहाँ आने पर क्या होगा? भगवान कल्कि का आगमन आतंक से भरा होगा। दुनिया भर में मौजूदा अराजकता को ध्यान में रखते हुए कल्कि के साम्राज्य में जीवन का लक्ष्य सीधा और स्पष्ट है। भगवान कृष्ण के समान ही शक्तियों का प्रदर्शन का आगमन पूर्व शर्तों से घिरा हुआ है। कलयुग का संहारक उचित समय पर विश्व पटल पर आएगा, 1 सेकंड भी पहले नहीं। ईश्वर की व्यवस्था में सब कुछ पूर्व निर्धारित है। भगवान कल्कि का आगमन तब आवश्यक हो जाता है जब अधर्म बिना किसी राहत के अपने दांत खोल देता है। 19 वह कब आ रहा है? यह अब तक का सबसे बड़ा प्रश्न है, लेकिन ईश्वर कभी भी धरती माता पर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं होते। पवित्र भगवद गीता के अनुसार ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। संकट के समय में एक सामान्य व्यक्ति भगवान कल्कि का रूप धारण कर लेता है। वर्तमान समय के प्रतीक्षित मसीहा सब भगवान की कृपा से होता है। ब्रह्मांडीय व्यवस्था में कुछ भी शून्य से नहीं निकलता। हर चीज से लेकर सूक्ष्म से सूक्ष्म कार्य तक पूर्व निर्धारित है। 20 क्या कलयुग अपने अंतिम चरण पर है? कल्कि का पराक्रम पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था को एक चक्र में बदल देगा, जैसा कि हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में बताया गया है। 2600 वर्षों से ऊपर की अवधि के बाद एक युग के अवतार का आना अनिवार्य है। प्रत्येक 3500 से 5000 वर्षों में जीवन पूर्ण चक्र में आता है। यदि हमारी घड़ी में दिन के 12 बजे हैं तो हमारे पास रात के भी 12 बजे हैं। धातु युग, सबसे काला घंटा। 21 क्या कलयुग अपने अंतिम चरण पर है? कलयुग, जिसकी कुल अवधि हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों के अनुसार 422,000 वर्ष है, अपने अंतिम चरण में है। भले ही कलयुग की शुरुआत को केवल कुछ हजार साल ही बीते हैं, आधुनिक विज्ञान के आगमन ने पवित्र शास्त्रों में निर्धारित गति के विपरीत गति बढ़ा दी है। जिस चीज को पहले हासिल करने में हजारों साल लग जाते थे, वह अब कुछ ही घंटों में संभव है, दिनों में नहीं। 22 क्या तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है? कल की तीसरे विश्व युद्ध के झटकों के बाद बीमार मानव जाति को राहत की सांस देंगे, जो मानव जाति को हमेशा के लिए तबाह कर देगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, चौथा विश्व युद्ध बांस और लाठियों से लड़ा जाएगा। उनका अनुमान बिल्कुल सही था। आने वाली तबाही के साथ जब विज्ञान का विकास शून्य हो जाएगा, चीजें सामान्य होने में सदियां नहीं बल्कि कई सहस्राब्दियां लगेंगी। 23 भगवान कल्कि का स्वरूप क्यों महत्वपूर्ण है? कौन इस बात से सहमत नहीं होगा कि पृथ्वी के जीव मंडल में असाधारण गिरावट आई है? कौन यह तर्क दे सकता है कि पृथ्वी पर शुद्ध जीवन जीना हर गुजरते साल के साथ और अधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है? सामाजिक पतन और राजनीतिक उथल-पुथल, वित्तीय अराजकता और अंतहीन युद्धों के कारण होने वाले दर्द और पीड़ा के बारे में किसने नहीं चिल्लाया है? कल्कि के बारे में भविष्यवाणियों और भविष्यवाणियों के बारे में हर बयान, जवाबी बयान और तर्कों को एक तरफ रखते हुए मैं वास्तव में चाहता हूं कि वह कहीं बाहर हों